Hello everyone, welcome back to the channel, welcome back to the economics class. Let's continue our unit 1 further. ठीक है, जो अभी तक आप यूनिट 1 पढ़ रहे हैं नेचुरल इनकम, ठीक है। अब ये लास्ट छोटे से टॉपिक बच गया है, उसको खत्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने देखो टाइटल ही क्या है आज का, अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं, क्योंकि इसका थ्योरी क्वेश्चन बोर्ड्स में काफी बार इन योर यूनिट टेस्ट, इन योर फर्स्ट टर्म, इन योर प्री बोर्ड्स काफी बार दिख चुका है। एंड इन द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन भी इसका इन्होंने एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है इन द सीयूईटी एंड सीईटी एज वेल। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं टॉपिक। सो आवर टॉपिक इज जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी तो पढ़ चुकी हो, वो जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी पढ़ चुके हो ना, वही है ये, ठीक है। बट हम जो नॉर्मल जीडीपी एक इकोनॉमी की होती है, हम उसको भी यहाँ पे करने वाले हैं। सो व्हाट इज जीडीपी फर्स्ट? डेफिनेशन आपको आती है, आप लोगों को आती डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन वही है जो पहले थी कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम। एक साल में बनाया, कुछ टाइम पीरियड में बनाया, तो वो सब जीडीपी के अंदर काउंट है। अब वाई इट इज इंपॉर्टेंट? जीडीपी बोलते हैं ना, जीडीपी कितनी इंपॉर्टेंट है इस इकोनॉमी की, जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हायर जीडीपी मींस हायर प्रोडक्शन। ज्यादा जीडीपी है तो मतलब समझ आती कि इस कंट्री ने ज्यादा प्रोडक्शन करी है, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में गया हुआ है कंट्री, ठीक है। तो जीडीपी ना, मैं आपको सही चीज से बताता हूँ, जीडीपी जो है हायर होगा तो ये बताएगा कि कंट्री की प्रोडक्शन ज्यादा हुई है। बट इट डजंट मीन दैट कि लिविंग स्टैंडर्ड्स, लोगों का वेलफेयर बढ़ा है। अब आपका बात, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जीडीपी बढ़ रही है तो अच्छी बात हो रही है ना। जीडीपी इंक्रीज होना मीन्स इट इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर फॉर अ कंट्री, बट इट इज नॉट ऑलवेज। It is, but not always, because GDP sometimes increases with the production of some unnecessary goods. ठीक है, some goods which are not for the welfare of the people, the goods which are not useful for the people, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज नहीं करता। जैसे कि अगर मैं आर्मी के गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दूं तो जीडीपी तो बढ़ जाएगा ना, मेरा प्रोडक्शन तो बढ़ गई मेरी। आर्मी के गुड्स बन रहे हैं, मिलिट्री के गुड्स बन रहे हैं, आर्मी आर्मिशंस बढ़ रहे हैं, सब कुछ टैंक्स बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन तो मेरा बढ़ गया है, बट वेलफेयर नहीं बढ़ेगा मेरा। क्योंकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कहाँ इंक्रीज हो रहा है? क्या लोगों को आर्मी, टैंक, ठीक है, आर्म्स, गन्स, इन सब का हमें रेगुलर लाइफ में कोई वो होता है यूज? नहीं होता ना। तो जीडीपी का हायर होना, इट नॉट ऑलवेज मीन्स दैट देयर इज अ हाई इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स और इधर इन द वेल्थ, ठीक है। तो मेरे पास हमारे पास दो टाइप के जीडीपी होते हैं, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई छोड़ना नहीं है, डिफरेंस भी आपको आ सकता है या न्यूमेरिकल भी इसका आपको आ सकता है। तो नॉमिनल जीडीपी मींस जीडीपी एट करंट प्राइस, कि ऐसा जीडीपी एट करंट प्राइस लेवल, ठीक है। तो नॉमिनल मींस होता है जीडीपी एट करंट प्राइस, इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइसेस, कि आज का जो प्राइस है मैं उसके मद्देनजर रखते हुए जीडीपी कैलकुलेट करता हूँ, करंट प्राइस, ठीक है। इट इज इफेक्टेड बाय बोथ चेंजेस इन द आउटपुट एंड द प्राइसेस। अगर मेरा आउटपुट चेंज होगा तो ठीक, फर्क पड़ेगा। बट मैं करंट प्राइस ले रहा हूँ तो करंट प्राइस भी चेंज होता है, इन्फ्लेशन आता है, डिफ्लेशन आता है, वो भी चेंज होगा। तो दोनों के ही चेंज होने से मेरे नॉमिनल जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ता है, दोनों के ही चेंज होने से मेरे नॉमिनल जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो बस याद कर लो इस चीज को कि नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द करंट ईयर्स, changes in the price and the output level will affect the GDP, ठीक है, and it is not reliable for the real economic growth। प्राइस लेवल चेंज हो रहा है ना, इसलिए रिलायबल नहीं है। तो इट इज नॉट रिलायबल फॉर द रियल इकोनॉमिक ग्रोथ। इसे याद कर लो, ठीक है। फॉर्मूला जो ये लिखा है अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे इस फॉर्मूले का, क्योंकि इसके बाद एक फॉर्मूला और आएंगे, इन दो के बाद एक और आएगा, तो तीसरे वाले के बाद हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे क्योंकि रिलेटेबल है। रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ईयर प्राइसेस, कि हम एक ईयर को बेस ले लेते हैं, जैसे कि 2011 को बेस ले लिया, उसके में बना दिया, 2001 को बेस ले लिया, उसके में कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, देखो फिजिकल आउटपुट में चेंज होगा तो ही जीडीपी का फर्क पड़ेगा। प्राइस तो सेम है, प्राइस तो कांस्टेंट ले रहे हो पिछले साल का, पिछले साल का प्राइस तो ना चेंज हो जाएगा, तो कांस्टेंट है, ये तुम ले चुके हो। तो प्राइस के चेंज होने से इधर कोई फर्क नहीं पड़ता,
आउटपुट के चेंज होने से इधर फर्क पड़ता है, ठीक है। और यही है वो इंडिकेटर विच गिव्स द रिलायबल इकोनॉमिक ग्रोथ। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो यहीं पे, विच टाइप ऑफ जीडीपी गिव्स द रिलायबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इकोनॉमिक प्रोग्रेस? रियल जीडीपी, नॉट द नॉमिनल जीडीपी। बच्चे नॉमिनल करके आ जाते हैं, गलत है। रियल जीडीपी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि रियल जीडीपी ही है जो रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। समझ आए बात यहाँ तक? एनी डाउट? तो एक बार इसका फॉर्मूला बस रीड आउट कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी के लिए लिखा है इन्होंने यहाँ पे इज इक्वल्स टू रियल जीडीपी मल्टीप्लाई द जीडीपी डिफ्लेटर। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। चलो आ जाओ जीडीपी डिफ्लेटर के ऊपर। ये रहा जीडीपी डिफ्लेटर, क्या लिखा है? इट मेजर्स इन्फ्लेशन बाय कंपेयरिंग नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। डिफ्लेटर, डिफ्लेक्शन, चेंजेस। नॉमिनल को अगर मैं रियल से कंपेयर करूंगा तो मुझे चेंजेस मिल जाएंगे, दैट इज व्हाट द जीडीपी डिफ्लेटर इज, ठीक है। तो निकालते कैसे हैं इसको? नॉमिनल ऊपर आएगा, रियल नीचे आएगा। नॉमिनल ऊपर आएगा, रियल नीचे आएगा, याद कर लो। नॉमिनल ऊपर आएगा, रियल नीचे आएगा। वन शॉर्टकट ट्रिक टू रिमेंबर दिस, कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, याद कर लो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नॉमिनल वर्ड पहले आएगा, एन पहले आता है, रियल वर्ड बाद में आएगा, इसलिए नीचे आएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ उसको याद करने को? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियल ऊपर था या नॉमिनल, रियल ऊपर था या नॉमिनल। फिर वो एंड अप कंफ्यूजिंग क्या करते हैं, रियल को ऊपर कर देते हैं, क्योंकि रियल तो बेस ईयर का था, तो उससे पुराना वाला है तो वो ऊपर ही आएगा, नया वाला नीचे आएगा। बट बच्चों ऐसा नहीं है, नॉमिनल ऑलवेज कम्स in the numerator and real always comes in the denominator multiplied by the 100. It gives you what? It gives you GDP deflator. It gives you GDP deflator. इसी फॉर्मूले को सर्कल कर लो, इसी फॉर्मूले से आप नॉमिनल जीडीपी भी निकाल सकते हो अगर आपको डिफ्लेटर गिवन है, रियल भी निकाल सकते हो अगर आपको डिफ्लेटर गिवन है, इसी से निकाल ले, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक जीडीपी वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं हम, थोड़ा सा टाइप्स वाला। नाउ कम्स टू द वेलफेयर। वेलफेयर वर्ड सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? वेलफेयर वर्ड तो आपने कब से सुना है, इंग्लिश भी सुन चुके हो, इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हो, अगर कुछ भी एसएसटी भी पढ़ते हो, वेलफेयर वर्ड तो कितनी बार आप पढ़ चुके हो, सुन चुके हो। व्हाट इज वेलफेयर? वेलफेयर, वेलफेयर मतलब होता है कि नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, हम लोगों की सहायता कर रहे हैं, उनका नॉर्मल दैनिक जीवन को और थोड़ा हम बढ़ा रहे हैं, अच्छा लेवल करते हैं, ठीक है। तो ना जो वेलफेयर है तीन तरीके का, एक होता है इकोनॉमिक वेलफेयर, उनकी इनकम बढ़ गई, उनका कंजम्पशन बढ़ गया, उनको नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर। नॉन इकोनॉमिक में क्या आएगा? पॉल्यूशन कम हो गया, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दिया लोगों को, तो दिस विल बी कंसिडर्ड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। थर्ड इज सोशल वेलफेयर, इसमें दोनों को प्लस कर दो तो सारे आ जाते हैं, इकोनॉमिक भी और नॉन इकोनॉमिक, तो दोनों इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो वेलफेयर तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑफ दिस सेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, limitations of GDP as a measure of welfare। आपको क्वेश्चन आएगा इसका एग्जाम में, 101% श्योर क्वेश्चन इसका आएगा कि जीडीपी जो है वेलफेयर के लिए एक अच्छा मेजरमेंट टूल क्यों नहीं है। क्यों मैं अगर बोलूं कि जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि देयर आर दीज 5 रीजंस बिहाइंड दिस। जीडीपी के लिमिटेशन ही 5 है। नंबर 1 इज नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस आर इग्नोर्ड। देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस जो मार्केट में नहीं है, जैसे हाउस होल्ड, घर पे लोग कामकाज करते हैं, बच्चों की अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, मम्मा लोग खाना बनाती हैं, ठीक है। घर में फादर जो होते हैं बच्चे की ध्यान रखते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जी जो लोग होते हैं ये काम करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये हम लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तो इंक्रीज करने के लिए है। मम्मी अच्छे से खाना बना के दे रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज। आज चाइनीज बनकर आ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज। आज कॉन्टिनेंटल खाना बन रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज। बट जीडीपी इंक्रीज
नो, तो नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन को जीडीपी इंक्लूड ही नहीं करता। वॉलेंटियरली अगर मैंने किसी एनजीओ में जुड़ के कुछ हेल्प कराई, वॉलेंटियरली अगर मैं किसी बेगर को सपोर्ट करने चला गया, वॉलेंटियरली मैंने अपने कपड़े डोनेट करे किसी को, ठीक है, हम जैसे करते हैं नॉर्मली, किसी एनजीओ के थ्रू ना करके मैंने नॉर्मली कर दी है, तो जीडीपी को इम्पैक्ट करेगा ये? नहीं करेगा ये। तो ये नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन और ये इग्नोर होता है और इससे वेलफेयर तो बढ़ रहा है, तो जीडीपी पे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। नंबर वन लिमिटेशन हो गई। नंबर टू लिमिटेशन, एक्सटर्नैलिटीज आर नॉट कंसिडर्ड। एक्सटर्नैलिटीज होती हैं ऐसी चीजें जो जिसका इम्पैक्ट जीडीपी पे नहीं पड़ता पर वेलफेयर पे पड़ता। जैसे कि पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर दो, पॉल्यूशन बढ़ा दो, बढ़ गया मतलब पॉल्यूशन, तो दोनों केसेस हो सकते हैं। तो एक्सटर्नैलिटीज दो तरीके की होती है, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। पॉजिटिव मतलब जब बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, नेगेटिव मतलब जब बेनिफिट प्रोवाइड ना कर रही है, ऐसे। नंबर थर्ड इज क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट नॉट रिफ्लेक्टेड। भाई डेवलपमेंट हो रही है, ओके, किस क्वालिटी की डेवलपमेंट हो रही है? डेवलपमेंट का मतलब होता है ना, कुछ स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, इतनी सी हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, वो क्वालिटी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी जीडीपी पे। डेवलपमेंट हो रही है, जीडीपी बढ़ गया, अच्छी हुई, नो मैटर्स। सम प्रोडक्ट्स हार्म वेलफेयर। अब जैसे टोबैको है, वेपन्स है, मैंने आपको सारी में एग्जांपल दिया था, इसको बनाने से, इनकी प्रोडक्शन करने से जीडीपी तो बढ़ेगा, बट वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। भाई टोबैको इंजूरियस टू हेल्थ, उसका प्रोडक्शन जब हो रहा है, वेलफेयर, जीडीपी बढ़ रहा है, क्या वेलफेयर बढ़ रहा है? वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन में मिसलीड, क्योंकि अब नॉमिनल जीडीपी हमारे पास है, नॉमिनल जीडीपी के अंदर हमारे पास करंट प्राइसेस होते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन का शिकार हो जाता है वो करंट प्राइसेस। तो करंट प्राइसेस के होते हुए क्या क्लियर पिक्चर मिल सकती है? नहीं मिल सकती। रियल ग्रोथ मिल सकती है? नहीं मिल सकती। हमारे पास रियल जीडीपी है टू फाइंड आउट द रियल ग्रोथ, बट क्या नॉमिनल जीडीपी हमारी हेल्प कर रहा है? नहीं कर रहा। जीडीपी डिफरेंट ठीक आएगा? नहीं आएगा। तो जीडीपी जो होता है, नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन का शिकार हो जाती है, इस वजह से वेलफेयर सही से पता नहीं चलता था लोगों को। तो these are the top 5 reasons why GDP can't play a normal role in the measurement of welfare, because it does not include the non-market transactions. The externalities are not considered under it. The quality of development are not reflected under it. Some products which harm the society, but the production of that product will be included in it, which will not result in any welfare. Number 5, इन्फ्लेशन में मिसलीड जीडीपी, मिसलीड कर देता है वो, बट एक्सट्रीमली बढ़ा देगा, एक्सट्रीमली कम कर देगा डिफ्लेशन। तो ये चीजें होती है। सो इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आपका नेशनल इनकम वाला चैप्टर यूनिट 1 जितना बड़ा था वो खत्म होता है, ठीक है। एंड नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद द प्रैक्टिस ऑफ फ्यू न्यूमेरिकल्स which we will be doing in the next session, and we will ending up our unit 1 with few revision, few questions, and you will be good to go for your examination after this, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से याद कर लो, इसके प्रॉपर नोट्स बना लो कॉपी के अंदर। इफ यू फील एनी डाउट, ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। हिट द बेल आइकन, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब कर लो चैनल को फटाफट से, क्योंकि भाई अभी नेशनल इनकम खत्म करा है, अब गवर्नमेंट बजट आएगा, मनी बैंकिंग आएगा, उन्हें भी पढ़ना मेरे से, ठीक है, मजा आएगा, क्योंकि दैट विल बी अ वेरी स्मॉलर चैप्टर्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये भी इंटरेस्टिंग था, वो भी इंटरेस्टिंग है, बट वो छोटे हैं इससे, तो आपको थोड़ा बर्डन कम लगेगा उसमें, ठीक है। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, क्योंकि आगे और फर्दर मोर वीडियोस आएगी व्हिच विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्योंकि टारगेट सेट कर लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स को फाड़ देंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में 40 on 40 टारगेट करोगे, तब जाके यू विल गेट, ठीक है। सो फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, थैंक यू।